हेलो दोस्तों, मैं अविनाश विश्वकर्मा अपने प्यारे से YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज से मैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें मैं चित्रा प्रकाशन की बुक का चैप्टर बाय चैप्टर पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज बस इस चैप्टर का हम परिचय बताएंगे। कल से इसका एक्सरसाइज वाइज चित्रा प्रकाशन की बुक से एक्सरसाइज वाइज हम इसका एक एक क्वेश्चन का सलूशन बताएंगे। आज से हम नया चैप्टर त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं। कल से इसके हम एक्सरसाइज वाइज सवाल कराएंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। तो आइए कक्षा 10 के लेवल के हिसाब से हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति का कैसे अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कक्षा 10 में अधिकतर जो त्रिकोणमिति है उसमें बस समकोण त्रिभुज का ही यूज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। त्रिकोणमिति के माध्यम से हम किसी भी त्रिभुज के कोणों का मापन और उसके भुजाओं का अनुपात हम निकाल सकते हैं। त्रिकोणमिति में हम खासकर समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं। तो पहले हमको जानकारी होनी चाहिए समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज क्या होता है? आपको पता होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसमें आपको पता है सबसे बड़ी वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ठीक, जो भुजा 90 डिग्री के कोण के सामने होती है, 90 डिग्री कोण के सामने, जो इसे कर्ण कहते हैं। बाकी जो दो भुजाएं हैं ये इस बात पर डिपेंड करती है कि कौन सा कोण लिया जा रहा है। अगर आप एंगल सी लेते हैं तो इसके सामने की भुजा इसे हम लंब कहेंगे और इसको हम आधार कहेंगे। लेकिन अगर आप ये कोण ले रहे हैं तो इसके सामने की भुजा फिर हम इसको लंब कह देंगे और इसको फिर हम क्या कह देंगे? आधार। यानी कि लंब और आधार इस बात पर डिपेंड करती हैं कि कौन सा कोण लिया जा रहा है। यानी कि आपको समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं मिली, लंब, आधार और कर्ण। तो अब देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जो होते हैं इन्हीं भुजाओं का अनुपात होता है। तो कितने होते हैं? वो होते हैं 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। यदि हम मान लो एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक ABC लेते हैं और उसका कोई एंगल थीटा मान लेते हैं, तब देखते हैं कि ये क्या होंगे। मान लो कोई एक त्रिभुज ABC है, इसका ये कोण थीटा है। अगर ये कोण थीटा है तो इस भुजा को हम कहेंगे लंब यानी कि कैपिटल L, और इस भुजा को कहेंगे हम आधार यानी कि कैपिटल A, और ये जो कोण 90 डिग्री होगा इसके सामने की भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण यानी कि K। तो आपका जो साइन ये कोण लिया है मान लो, तो इसको लिख देंगे हम साइन थीटा। क्या होता है? लंब अपॉन कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा क्या होता है? इसका उल्टा यानी कि कर्ण अपान लंब। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है कर्ण अपान आधार। कॉट थीटा क्या होता है? टैन का उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। इन्हीं का हम यूज करेंगे। इनको हम कैसे याद करेंगे? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बताई जाती है, लाल बटे कक्का। ठीक, इस पहला वाला होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरे के स्थान पे टैन थीटा लिख दो। साइन, कॉस, टैन, नीचे साइन का उल्टा लिख दो कॉसेक थीटा, ऊपर उसके बाद साइन के नीचे लिख दो कॉसेक थीटा, कॉस के नीचे लिख दो सेक थीटा और यहाँ पर लिख दो कॉट थीटा। ठीक है। अब जब हम साइन थीटा की बात करेंगे तो इधर से चलेंगे लंब बटे कर्ण। कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो कर्ण बटे लंब। कॉस की बात करेंगे तो आधार बटे कर्ण। सेक की बात करेंगे तो कर्ण बटे आधार। टैन की बात करेंगे तो लंब बटे आधार। कॉट की बात करेंगे तो आधार बटे लंब। ऐसे हम इनको याद कर सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा। ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इनको भी याद करना
जरूरी। आइए देखते हैं कुछ सूत्र है जिनका उपयोग हम इस चैप्टर में करेंगे। तो देखिए, जैसे आपने पढ़ा समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में अगर हम ध्यान से देखें तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। हम करते क्या है, इस पूरी पाइथागोरस प्रमेय में दोनों पक्षों में के स्क्वायर से भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों में क्या कर देते हैं, के स्क्वायर से भाग करने पर तो क्या हो जाता है बेटा, तो के स्क्वायर बटे के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बटे के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे के स्क्वायर। तो यहाँ से इससे कट गया, कितना आया, एक। इसको हम ऐसे लिख दें एल अपॉन के का होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन के का होल स्क्वायर। तो 1 इक्वल टू एल अपॉन के, एल अपॉन के को हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए अपॉन के को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया ये एक आपका फार्मूला। हम फिर से इसमें अब की बार चलिए, उस बार हमने के स्क्वायर से भाग किया था, एक बार हम एल स्क्वायर से, एक बार हम ए स्क्वायर, सबसे बारी बारी भाग करेंगे तो हमको 3 महत्वपूर्ण सूत्र मिल जाएंगे। तो चलिए अब की बार हम इसमें एल स्क्वायर से भाग करते हैं। एल स्क्वायर से भाग करने पर दोनों पक्षों में लिख लेना, दोनों पक्षों में एल स्क्वायर से भाग करने पर तो के स्क्वायर बटे एल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बटे एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। तो यहाँ से के बटे एल का होल स्क्वायर इक्वल टू, इससे कट जाएगा 1 प्लस ए बटे एल का होल स्क्वायर। के बटे एल क्या होता है, के बटे एल होता है कॉसेक स्क्वायर, तो के बटे एल होता है कॉसेक थीटा, तो के बटे एल कॉसेक थीटा, तो हो गया ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस ए बटे एल होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये बन गया। अब हम पुनः इसमें भाग करेंगे। एक बार मैंने के स्क्वायर से भाग किया, एक बार मैंने एल स्क्वायर से भाग किया। अब की बार मैं दोनों पक्षों में ए स्क्वायर से भाग करने पर देखिए, तो के स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। इससे ये कट गया, तो ये हो गया के अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एल अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 1। के अपॉन ए क्या होता है बेटा, के अपॉन होता है सेक थीटा, तो इसको लिख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा। एल अपॉन ए क्या होता है, तो एल अपॉन ए होता है टैन थीटा, जिसको लिख देंगे हम टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो एक फार्मूला आपका ये तैयार हो गया। तो ये 3 फार्मूले प्लस ये इतनी जानकारी आपको तैयार करनी है और कल से हम प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।